राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। बड़ाली परिसर स्थित दिव्य सदन के पास आज दोपहर करीब 2 बजे के लगभग अचानक ही उस समय सनसनी मच गई जब अपने दोस्त के साथ दुपहिया वाहन पर सवार होकर जा रहे ऋषिकेश उर्फ गोंडी उमेश मोड़क नामक 26 वर्षीय युवक को अचानक ही 5 से 6 युवकों ने घेर लिया और धारदार हथियारों से उस पर हमला किया, जिससे ऋषिकेश उर्फ गोंडी मोड़क की मौके पर ही मौत हो गई। वही इस मामले में घायल उसका दोस्त अपने दुपहिया वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। कई गंभीर व संगीन अपराधों में लिप्त रहने वाले ऋषिकेश उर्फ गोंडी मोड़क को 1 साल पहले एमपीडीए एक्ट के तहत जेल में बंद किया गया था, जहां से वह 2 माह पहले ही छूटकर बाहर आया था और आज दोपहर 2 बजे अपने एक दोस्त की दुपहिया पर सवार होकर वडाली परिसर से गुजर रहा था। ऋषिकेश मोड़क जैसे वडाली परिसर से दिव्य सदन के पीछे पहुंचा, वैसे ही वहां पर पहले से ही पूरी तैयारी में रहने वाले 5 से 6 युवकों ने ऋषिकेश उर्फ गोंडी मोड़क और उसके दोस्त को घेर लिया तथा चलती दुपहिया पर पीछे बैठे ऋषिकेश मोड़क के सिर पर पीछे से धारदार हथियार का वार किया गया, जिससे ऋषिकेश मोड़क दुपहिया वाहन से नीचे गिर पड़ा और दुपहिया वाहन भी अनियंत्रित होकर गिर गया। इस समय सभी हमलावर ऋषिकेश मोड़क पर टूट पड़े, साथ ही उन्होंने ऋषिकेश के दोस्त पर भी धावा बोला। ऐसे में ऋषिकेश का दोस्त अपने दुपहिया वाहन को मौके पर ही छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भागा। वही वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी भी मौके से भाग निकले। इस घटना की जानकारी मिलती फैजलपुरा पुलिस सहित सीआईयू व अपराध शाखा के पथक तुरंत मौके पर पहुंचा। उल्लेखनीय बात यह है कि परसों ही मसानगंज में आदर्श गुप्ता की हत्या हुई थी। 2024 में 6 माह में 11 हत्या की घटना घटित हुई थी, जिससे एक बार फिर भाईगिरी के चलते हत्याओं का नए एपिसोड से पुलिस को नया आह्वान मिला है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के कल दिए उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब कोई क्रूर प्रशासक नहीं था, उस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वही बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जिस तरह से अबू आजमी ने यह बयान दिया है, उन्हें एक बार छावा फिल्म जाकर देखनी चाहिए। इस फिल्म में दिखाए गए इतिहास और अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें सभी जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज पर अत्याचार करने वाला यह औरंगजेब एक क्रूर राजा था। संभाजी महाराज की आंख में सलाख चुभाने वाला औरंगजेब था। जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया, उसी तरह सरकार को अब उन लोगों को करारा जवाब देना चाहिए जो औरंगजेब को अपना पिता कहते हैं। महाराष्ट्र में अब हिंदुत्व विचारों की सरकार है। राणा ने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि औरंगजेब की कब्र को खुलताबाद से उखाड़ कर दूर फेंक दिया जाए। नवनीत राणा ने कहा जो लोग हिंदू हित में काम नहीं करेंगे उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नवनीत राणा ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि भारतीय सरकार औरंगजेब की कब्र को उखाड़ कर तो फेंकेंगी, लेकिन जो लोग औरंगजेब से प्यार करते हैं उन्हें उस कब्र को अपने घर ले जाना चाहिए। औरंगजेबला महाराष्ट्रामध्ये राहतात आणि औरंगजेबला आपला बाप म्हणून मानतात, असे लोकांना उत्तर देण्याचं काम आता महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी केली पाहिजे। ज्यांनी आमचे देव संभाजी महाराजांचे डोळ्यापर्यंत आणि एवढा अत्याचार केला, क्रूर पंथी दाखवली, तर असे औरंगजेबाची कबर त्या संभाजी नगर मधून उखडून फेकून द्यायची कि जितून यांना माहित पडलं कि जर कोई हिंदू हित की बात नहीं करेगा तो वो यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। तर ज्यांना प्रेम आहे ना औरंगजेबासोबत, आमची सरकार उखडून फेकून देईल। ज्यांना प्रेम आहे औरंगजेबावर त्यांनी आपल्या घरावर जाऊन घराच्या आतमध्ये औरंगजेबची कबर सजून घ्या। महायुति सरकार ने किसानों को कर्ज माफी सहित कई तरह के आश्वासन दिए हैं, लेकिन इसकी पूर्तता के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि किसानों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे किसानों में जबरदस्त असंतोष निर्माण हुआ है। ऐसे में राज्य विधानमंडल के जारी बजट पत्र दौरान सरकार ने किसानों की समस्याओं को हल करने की ओर ध्यान देते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस आशय की मांग का ज्ञापन आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में की गई। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि यदि सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं की और त्वरित ध्यान नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस द्वारा सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन में सांसद बलवंत वानखेड़े, पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर दस्तक दी। सरकार बसलेली आहे सत्तेमध्ये, ही शेतकरी विरोधी सरकार आहे। यांना शेतकऱ्यांचं काही घेणं देणं नाही आहे, यांना फक्त व्यापाऱ्यांचं घेणं देणं आहे आणि त्याच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आज काँग्रेस रस्त्यावर उतरलेली आहे। आम्ही मूळ सगळेच जण शेतकरी आहोत, आम्हाला माहिती शेतकऱ्यांचे काय हाल होत आहेत आणि कशा प्रकारे हे सरकार चालवण्याचं काम हे लोक करतायत, हे सहन केलं जाणार नाही। शेतकऱ्याला हे सहन होत नाहीये। जे शेतकऱ्यांना यांनी हमीभावाच्या विषयी आश्वासन दिलं होतं, यांनी कर्जमाफीच्या विषयीचं आश्वासन दिलं होतं, परंतु शेतकऱ्यांची ना कर्जमाफी झाली ना शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव आहे, म्हणून हे आज आंदोलन आहे।
नागपुर शहर की सड़कें, गड्ढे, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था के साथ साथ हाउस टैक्स और जल भुगतान की समस्याओं का समाधान करने में नगर निगम प्रशासन विफल रहने का आरोप लगाते हुए आज मंगलवार को नगर निगम कार्यालय के सामने शहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कार्यालय की कुंडियां तोड़कर अपना विरोध जताया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर महानगर पालिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। शहर में विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक विकास ठाकरे ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद नगर निगम के अपर आयुक्त अजय कारथनकर को ज्ञापन दिया गया। पिछले 4 साल से नगर निगम प्रशासक राज्य है, इससे आम नागरिकों को विभिन्न कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। प्रशासन नागरिकों को राहत देने में देरी कर रहा है। महंगाई और नगर निगम हाउस टैक्स से जनता त्रस्त है। इन मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी आक्रामक दिखे। नागरिकों की शिकायत है कि पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र के कई वार्डों में पानी नहीं मिल रहा है। विविध समस्याओं को लेकर हुए इस आंदोलन में प्रदेश व्यापारी प्रकोष्ठ प्रमुख एवं महासचिव अतुल कोटेचा, सचिव उमाकांत अग्निहोत्री, कमलेश समर्थ, संजय महालकर, प्रशांत धावड़, संजय दुबे, संदेश सिंगलकर, शहर उपाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश बानुबाकोड़े सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पड़ोसी धर्म पर कालिक पोतने की घटना बीती रात भंडारा शहर की एक सोसाइटी में हुई। एक वकील ने अपनी बेटी को खेलने के लिए बुलाने आई पड़ोस की 11 साल की लड़की को झूठ बोलकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उस संबंध में पुलिस ने भंडारा थाने में यौन उत्पीड़न समेत पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 1 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजय रेपाड़े के रूप में हुई है और वह पेशे से वकील है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता की मां और 13 साल के भाई के साथ रहती है। पीड़िता लड़की के पिता सरकारी नौकरी में है और वह नौकरी के चलते दूसरी जगह रहते हैं। पीड़िता और आरोपी विजय रेपाड़े की बेटी एक ही उम्र की होने के कारण दोस्त बन गई। पिछले कुछ महीनों से दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा हुआ था। घटना वाले दिन 3 मार्च को पीड़िता रोजाना की तरह शाम के वक्त सोसाइटी एरिया में खेलने गई थी, लेकिन आधे घंटे के अंदर ही वह रोते हुए घर लौट आई। तभी माँ ने पूछा क्यों रो रही हो, लेकिन जब उसका रोना बंद नहीं हुआ तो माँ उसे बेडरूम में ले गई और उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है। उस वक्त पीड़ित नाबालिग ने अपनी माँ को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज दोपहर बेलोरा विमानतल पहुंचकर वहां बने एटीएस और अन्य सुविधाओं को देखा। एयरपोर्ट अधिकारियों से चर्चा की। विमानतल का निर्माण लगभग पूर्ण हो जाने और इसी माह डीजीसीए की मान्यता मिलने का भरोसा डॉक्टर बोंडे ने व्यक्त किया। इस समय विमानतल प्राधिकरण के सभी अधिकारी और सीएम के पास सतत फॉलोअप तकनीकी अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर बोंडे ने बताया कि विमानतल ऑपरेटिव करने मुख्यमंत्री से सतत संपर्क किया जा रहा है। वे खुद इस बारे में फॉलोअप ले रहे हैं। अप्रैल में यहां से टेक ऑफ होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेतागण इस अवसर पर आमंत्रित रहेंगे। सांसद बोंडे ने बताया कि अमरावती से मुंबई फ्लाइट जल्द शुरू होंगी। रतनगंज परिसर में रहने वाले विक्रांत पूर्णलाल गुप्ता के घर पर पड़ोस में रहने वाले पटेरिया व साहू परिवार के 4 सदस्यों सहित 20 से 25 लोगों ने घुसकर जमकर तोड़फोड़ मचाई तथा अश्लील गाली गलौज करते हुए जबरदस्त उत्पात किया। इस घटना को लेकर गुप्ता परिवार की ओर से एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक भातकुली में रहने वाली 42 वर्षीय महिला विगत रविवार 2 मार्च को हमेशा की तरह साप्ताहिक छुट्टी वाले दिन रतनगंज परिसर स्थित अपने मायके में आई हुई थी, जहाँ पर वह अपने भाई विक्रांत गुप्ता तथा जीजा कमलेश राजेश केतवास के घर पर रुकी थी। शाम 7:30 बजे के आसपास जब उसका भाई विक्रांत गुप्ता रात के खाने हेतु होटल से सब्जी लाने के लिए बाहर गया था तो पड़ोस में रहने वाले विक्की पटेरिया व आतिश पूर्णलाल साहू एवं 2 महिलाएं अचानक ही उसके भाई के घर में घुस आए और घर में रखे सामान की तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इस शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विविध धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। स्थानीय नवसारी परिसर में आज सुबह वलगांव से अमरावती की ओर आ रही तेज रफ्तार इंडिका कार का टायर अचानक ही फूट जाने के चलते कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पेड़ से जा टकरे, जिसके चलते कार में सवार शेख आरिफ नामक युवक की मौत हो गई। वही हयात नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक आज सुबह सहरी करने के बाद शेख आकिब अपने एक रिश्तेदार को छोड़ने के लिए इंडिका कार लेकर वलगांव गया था। इस समय हमेशा ही शेख आकिब के साथ साये की तरह रहने वाला उसका बचपन का दोस्त हयात भी हमेशा की तरह शेख आकिब के साथ कार में सवार होकर वलगांव गया था। मेहमान को वलगांव छोड़ने के बाद दोनों युवक अपनी इंडिका कार में सवार होकर वहां से अमरावती की ओर वापस लौट रहे थे। तभी सुबह 8:30 बजे के आसपास नवसारी के निकट कार का एक टायर अचानक ही फूट गया और इंडिका कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पेड़ से जा टकराई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और दोनों युवक कार से बाहर आ गिरे, जिसके बाद दोनों युवकों को तुरंत ही इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर शेख आकिब की मौत हो गई। वहीं बुरी तरह से घायल रहने वाले हयात नामक युवक का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बडनेरा शहर के आठवड़ी बाजार स्थित मौलाना आजाद मार्केट और मनपा मार्केट में सोमवार की रात अन्न व औषधि प्रशासन तथा पुलिस के दल द्वारा मारे गए संयुक्त छापे में 2,20,451 रुपए का अवैध गुटखा जब्त किया गया है। पुलिस ने इस प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम जय परशुराम चौहान व नरेश गजानन चूटे है। जानकारी के मुताबिक बडनेरा शहर के आठवड़ी बाजार स्थित मौलाना आजाद मार्केट में मिलचाल निवासी जय चौहान की दुकान है। इस दुकान में प्रतिबंधित गुटखा भारी मात्रा में रहने और उसकी बिक्री किए जाने की जानकारी अन्न व औषधि प्रशासन के अधिकारी गजानन वामनराव गोरे को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर बडनेरा पुलिस के साथ छापा मारकर यहां से 1,35,215 रुपए का माल जब्त किया गया। अमरावती जिले में एक और जहां सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन की संख्या भी अधिक बढ़ गई है। यातायात विभाग द्वारा काटे के ई चालान नहीं भरने पर अब यातायात पुलिस वाहन पर कार्रवाई करेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान प्रणाली के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिछले 2 महीनों में अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस ने 1,08,95,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है, जिसमें कुछ वसूल हुए और कुछ का भुगतान लोगों ने नहीं किया है। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक 2 माह में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान के दौरान 74,99,350 रुपए का बकाया जुर्माना वसूला गया है। ग्रामीण पुलिस ने लंबित ई चालान जुर्माने वाले मोटर चालकों के आवासीय पते पर घर घर जाकर नोटिस जारी किए। इस काम के लिए ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की एक टीम नियुक्त की गई है। यह अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा और इस दौरान वाहन मालिकों द्वारा लंबित ई चालान जुर्माना नहीं भरने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।